मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 26 श्रीमती ब्राउन निराश हैं। नायिका के हरम वाली खलनायिका श्रीमती ब्राउन निराश हैं। एक गुप्त व्यापार प्रणाली चेकमार्क पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या ये हो गया? ब्रेक्सी ने अपने मित्र के अति उत्साहित चेहरे को देखकर आह भरी। हाँ भाई, मैंने 20 मिलें पहले ही सौंप दी हैं, अब ये लगभग पूरा हो चुका है। हृष्ट-पुष्ट लड़का मुस्कुराया जब उसने उस कुतिया के दुखद भाग्य के बारे में सोचा जिसने उसे उसके सभी दोस्तों के सामने अपमानित किया था। लेकिन वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि अमोस उस अमीर कुतिया से भी ज्यादा उस क्लास ए लड़की के पीछे क्यों पागल लग रहा था। आखिर उस अमीर आदमी का उस एक क्लास की लड़की से क्या लेना देना है? यद्यपि ब्रेक्सी ही था जिसने गुंडों को सारे निर्देश दे दिए थे, फिर भी वह चीजों को समझने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। अगर मुझे पता भी हो तो भी बकवास है, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है यार। हम जितना कम उनसे जुड़ेंगे उतना ही बेहतर होगा। डॉन ने कंधे उचका दिए और जीनियस लड़की तथा अमोस ब्लैक के साथ उसके रहस्यमय रिश्ते के विषय को छोड़ने का निर्णय लिया। ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वह आदमी 50 मिलियन इतनी आसानी से फेंक सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसे उसके चेहरे का भाव पसंद नहीं आया। आहा, एथलेटिक लड़के ने भौहें सिकोड़ी। इतना खुश मत हो भाई, वह उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी का वारिस है। केवल तुम ही यह मानोगे कि वह किसी अन्य कारण से उसे निशाना बना रहा है। डॉन ने अपनी जांघ पर जोरदार थप्पड़ मारा और कमरे में जोरदार तमाचा गूंज उठा। तुम मुझे बेवकूफ़ कह रहे हो? ब्रेक्सी ने आह भरी। जरा सोचो यार, क्या हमारा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? उसके मोटे दोस्त ने आंखें घुमाईं, ये सोचकर कि क्या वे अस्पताल में हुई अपनी बहस को फिर से दोहराएंगे। उसका दोस्त वाकई बहुत मूर्ख था। अगर उसकी वफादारी न होती तो वे बहुत पहले ही अलग हो गए होते। हम फिर से ऐसा कर रहे हैं। क्या तुमने वादा नहीं किया था कि तुम उस कुतिया से निपटने में मेरी मदद करोगे? मैंने पहले ही वह सब कर लिया है जो मैं कर सकता था। अब हमें बस इंतजार करना है और उम्मीद करनी है कि कुछ गलत न हो। डॉन का चेहरा बिगड़ गया। तुम्हारा मतलब है कि मैं उसके चेहरे पर मुक्का नहीं मारूंगा? एक क्षण के लिए विराम हुआ जब ब्रेक्सी ने उसे हल्के आश्चर्य से देखा। भाई, जब वे उस पर हमला करेंगे तो तुम उनके आसपास क्यों रहना चाहोगे? लेकिन यदि मैं उसके चेहरे पर वह भाव नहीं देख सकता जब उसे एहसास होगा कि वह बर्बाद हो चुकी है, तो क्या ये सब व्यर्थ नहीं है? ब्रेक्सी ने आह भरी। आखिर क्यों उसका दोस्त उन सभी खतरों और जोखिमों को नज़रअंदाज करता रहा जो वे उठा रहे थे? क्या उसे एहसास नहीं था कि उनकी स्थिति पहले से ही कितनी खतरनाक थी? नहीं भाई, जरा सोचो, हम इस समय अजेय स्थिति में हैं। गुंडे सफल हों या नहीं, मुसीबत में वे ही होंगे, हम नहीं। उसने अपने मोटे दोस्त के कंधे पर थपथपाया। और अगर कोई पैसे वापस पाने की कोशिश भी करता है, तो क्या इतनी बड़ी रकम की तलाश में कोई हम पर शक करेगा? बिल्कुल नहीं। हालांकि उस आदमी अमोस ने हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश की, फिर भी वह हमसे बड़ा संदिग्ध होगा। बस शांत रहो और देखो, अब और जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डॉन अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध को छोड़ने के लिए थोड़ा अनिच्छुक दिखाई दिया। उफ, लेकिन मैं उसके उन मोती जैसे दांतों को अपनी मुट्ठी से कुचलना चाहता था, और फिर जब वह मुझसे दया की भीख मांगेगी तो उसकी मुस्कान को बदसूरत होते देखना चाहता था। जिस समय उसे पता चला कि अमोस की बदौलत उसे मुफ्त जीत मिलने वाली है, उसने उस कुतिया के जीवन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखने की कल्पनाएं भी शुरू कर दी थीं।
क्या यह उत्साहवर्धक नहीं होगा? दुर्भाग्यवश उसका मित्र उसे बार बार पीछे खींचता रहा, क्योंकि वह जोखिम लेने से डरता था। भाई, ये तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे उस हट्टे-कट्टे लड़के ने पहले ही अपना मन बना लिया था। कोई बात नहीं, तुम चाहो या न चाहो मैं जा रहा हूँ। बस मुझे बता दो कि कब और कहाँ। ब्रेक्सी ने अपने दोस्त की तरफ झल्लाहट से देखा। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि वह और भी ज्यादा बेकाबू होता जा रहा था? क्या वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उन दोनों के सिर गिलोटिन पर न लटका दिए जाएं? मुझे खुद भी नहीं पता भाई। और तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हम पकड़े ही जाएंगे। भाड़ में जाओ। तुम मुझे मोटा कह रहे हो? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। श्रीमती ब्राउन को उस समय बहुत आश्चर्य हुआ जब उनकी असुंदरे बेटी ने काम के दौरान उन्हें फ़ोन करके पूछा कि वह कब घर आएंगी। क्या वह आमतौर पर उससे बचने के लिए उत्सुक नहीं रहती थी, यहाँ तक कि रात के खाने के समय भी? इसलिए बेशक श्रीमती ब्राउन को अपनी प्यारी बेटी का मनोरंजन करने के लिए जल्दी घर जाना पड़ता था, जिससे उनके अधीनस्थों को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन ऐसा सनकी बॉस होना उनकी अपनी गलती थी। बेशक जब उन्हें पता चला कि यह मामला उनकी बेटी को परेशान कर रहा है, तो उन्हें भी गंभीर होना पड़ा। कोई पीछा करने वाला उसका पीछा कर रहा है? डिक्सी ने सिर हिलाया। तो मुझे उससे छुटकारा पाने में मदद करो। चूंकि मेरी प्यारी बेटी मुझसे इसके लिए विनती कर रही है, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? डिक्सी ने राहत की सांस ली। धन्यवाद, माँ, श्रीमती ब्राउन ने गुनगुनाया। अपनी बेटी से कई दशक ज्यादा जीने वाली महिला के रूप में वह हर परिस्थिति में सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचना पसंद करती थी और वहीं से चीजें आगे बढ़ाती थी। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वह बस बहुत ज्यादा सतर्क थी। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर उसका अनुमान सही था तो बेशक इससे उसे बहुत सी परेशानियों से बचने में मदद मिलेगी, लेकिन यह संभव है कि स्थिति इससे भी बदतर हो। आप जानते हैं? छोटे बालों वाली लड़की ने असमंजस में अपनी माँ की ओर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? एक गुप्त व्यापार प्रणाली चेकमार्क पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। श्रीमती ब्राउन मुस्कुराईं। पीछा करने वाले के बजाय यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसकी जासूसी कर रहा हो। ऐसे साहसी लोगों की कमी नहीं है जो अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। आखिरकार ऐसी कोई रकम नहीं है जो मिस्टर वाइट अपनी प्यारी बेटी की फिरौती के लिए चुकाने को तैयार न हो। अपनी बेटी के घबराए चेहरे को देखकर परिपक्व महिला अपनी हंसी रोक नहीं सकी। फुफू, कितना प्यारा भाव है। डिक्सी मुंह फुलाए बिना न रह सकी। माँ, ठीक है, अब मैं गंभीर हूँ। सुनो, हालांकि मैं इस मामले से निपटने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से नहीं सोचता कि हमें इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। डिक्सी के चेहरे पर तुरंत क्रोध छा गया। आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसी किसी बात को अनदेखा नहीं कर सकता। श्रीमती ब्राउन ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। मेरी बेचारी मासूम बेटी, तुम मूर्ख, प्यार में पागल छोटी लड़की। क्या तुम नहीं जानती कि अगर हम ये सब अपने ऊपर ले लें और कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा? ये संभव है कि बूढ़ा आदमी वाइट अपना गुस्सा हम पर ही निकाले। हम पूरी तरह से कुचल दिए जाएंगे। और हाँ, डिक्सी भड़क उठी। तुम किसे मोहित कह रहे हो? बुजुर्ग महिला ने आह भरी। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। मेरे बेचारे असुन बच्चे। सुनो, मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम घर में दामाद लाओ या बहू,
लेकिन तुम एक मूर्ख की तरह व्यवहार करके अपनी मम्मी को शर्मिंदा नहीं कर सकते। डिक्सी के चेहरे पर सुस्ती थी। क्या? एक मूर्ख? सुनो, डिक्सी, तुम्हारे पिता एक मूर्ख हैं। अगर मैंने उन पर सख्ती से लगाम नहीं लगाई होती, तो शायद वे जीवन भर अपने पिता की मर्जी के मुताबिक काम करते और किसी और से शादी कर लेते। वे इतने मूर्ख हैं कि उनका कारोबार बर्बाद हो जाएगा और वे लड़ भी नहीं सकते। अपने पिता के गुजर जाने के बाद शायद उन्हें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती। डिक्सी ने अविश्वास से अपनी माँ की ओर देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ इतनी ईमानदारी से उसकी मदद मांग रही थी, फिर भी वह क्यों बकवास कर रही थी। क्या, माँ, इसका मुझसे क्या लेना देना है? श्रीमती ब्राउन मुस्कुराईं। चुप रहो, मैं यहाँ आ रही हूँ। असल में वह सिर्फ बिस्तर में ही अच्छा है। माँ, हे भगवान, यदि तुम उस छोटी लड़की के पीछे इतना ही जोश रखते तो वह पहले ही तुम्हारे नीचे कराह रही होती। बस, बहुत हो गया। ठीक है, अगर तुम मेरा मजाक उड़ाते रहो तो कोई बात नहीं, लेकिन एमिली को इससे दूर रखो। बुजुर्ग महिला के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। ओह, लेकिन मैंने उसका नाम नहीं बताया, है ना टिल्डा? हुन्फ, मिसेज ब्राउन ने आह भरी। ठीक है, माँ की बात मत सुनो। एक वफादार साथी बने रहो। लेकिन याद रखो, माँ ने तुमसे कहा था, तुम कभी भी इस तरह कहीं नहीं पहुँच पाओगे। जब वह 4 बच्चों या किसी और बच्चे से गर्भवती होगी तो तुम मेरे पास रोते हुए आ सकते हो। या फिर आप वैसा कर सकते हैं जैसा माँ कहती है, कुछ विशेष सामग्रियों से कुकीज़ का एक अच्छा बैच बनाएं, उन्हें आमंत्रित करें और उनके लिए कुकीज़ बनाएं। आसान है, माँ। एट नॉवल बन एट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बुजुर्ग महिला ने अपना गला साफ किया। ठीक है, उसकी बेटी का गुस्सा अब असुन के स्तर से थोड़ा आगे पहुंच रहा था। इससे पहले कि वह यान करे, रुक जाना ही बेहतर था। ओह, अहम, ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी माँ को मारने वाले हो, जो कि बहुत अनुचित है। बस मुझे बताओ कि तुम पीछा करने वाले के बारे में क्या करने जा रही हो, माँ, या मैं सचमुच तुम्हें मुक्का मार दूंगी। ओके, आखिरकार तुम सच में मेरी बेटी हो। अहम, कोई चिंता नहीं। मैंने तो बस इतना कहा कि हमें इससे सीधे तौर पर नहीं निपटना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन क्या उसके परिवार को बताना आसान नहीं है, और वे इससे निपट लेंगे? डिक्सी ने अपने होंठ काटे। लेकिन क्या उसे पता नहीं चलेगा? उसकी माँ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम उससे ये बात छिपाना चाहती हो? युवा लड़की ने सिर हिलाया। हाँ। क्यों, ऐसा तो नहीं है कि तुम ही कोई बुरा काम कर रहे हो, है ना? डिक्सी ने आह भरी। अगर उसकी राजकुमारी को इस बारे में पता होता तो क्या वह खुद इस तरह की चीज़ों से निपटना नहीं चाहती? उसे ये बताना बेवकूफ़ी थी। मैं नहीं चाहता कि वह इस तरह की चीज़ों के बारे में चिंता करे। श्रीमती ब्राउन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो डिक्सी के शब्दों से उन्हें शारीरिक पीड़ा हो रही हो। मेरे जैसा एक गिगाचैद इतने बड़े बच्चे को कैसे पाल सकता है? क्या यह मेरी युवावस्था में किए गए सभी पापों की सजा है? माँ, वृद्ध महिला केवल अपने उदास विचारों को दूर कर सकी। अहम, हाँ, मैं समझ गया। इसकी चिंता मत करो। मुझे संदेह है कि मिस्टर वाइट उसे बताएंगे। शायद वह भी नहीं चाहते कि उनकी बेटी चिंता करे। डिक्सी ने राहत की सांस ली। ओह, ये बात तो सही है। ठीक है, अब तुम पढ़ाई करो, इस बारे में अब चिंता मत करो। मैं अभी उनसे बात करूंगा। ठीक है, धन्यवाद माँ। डिक्सी जब अपने कमरे की ओर चली गई तो श्रीमती ब्राउन ने अपना हाथ हिलाया। आस्क, क्या बेवकूफ़ है? डिक्सी रुकी और असमंजस में उसकी ओर देखा।
और जब उसकी माँ ने उसे शून्य दृष्टि से देखा तो उसने कंधे उचका दिए और यह सोचते हुए चली गई कि शायद कुछ नहीं है। वाह, अच्छा हुआ कि उसने नहीं सुना। दुनिया में इतना खूंखार आदमी और कहाँ मिलेगा। हे भगवान! अपना फ़ोन निकालकर उसने उच्च समाज में अपने परिचितों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। ब्राउन कन्फेक्शनरीज और व्हाइट डियर कॉरपोरेशन की स्थिति में बहुत अंतर था और उनका कोई सीधा लेन देन नहीं था। उसके लिए मिस्टर व्हाइट का निजी नंबर जानना अजीब होगा। माफ़ कीजिए, मेरे पास केवल श्रीमती व्हाइट का नंबर है, क्या वह काम करेगा? बकवास! माफ़ करें, अहम, नहीं, बस। हाँ, बस। मुझे वह भेजो। एक गुप्त व्यापार प्रणाली चेक मार्क पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें,